So hello guys, it's me Rajiv on this side and welcome back to channel and in another video of AMI series and I hope all of you guys are doing extremely well. So आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं why pilot get more salary than an aircraft maintenance engineer AME and second topic can an AME fly the aircraft. सो इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल है. सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है तो. सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट द वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग वीडियो. तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या पायलट को ज़्यादा सैलरी मिलता है एमी से और क्या एमी जहाज़ फ्लाई कर सकता है. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर. तो भैया बात कुछ ऐसा है कि जहाँ रिस्क वहाँ पैसा. जी हाँ, तो यही फंडा है कुछ पायलट और एमी के ऊपर. तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. रिस्क जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज पायलट का काम है जहाज़ फ्लाई करना और जहाँ एक बार जहाज़ ग्राउंड से टेक ऑफ किया इसका मतलब कि उस पर रिस्क बहुत है. कभी भी कुछ भी हो सकता है. रिस्क फैक्टर कहने का मतलब कि एक पायलट जहाज़ को फ्लाई कर रहा है, आप समझ रहे हो, ज़मीन से आसमान की ओर ले जा रहा है उड़ान भरने के लिए और जहाज़ भी एक मशीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो रिस्क फैक्टर यहीं पे आ जाता है कि एक बार जब पायलट उड़ान भर लिया तो उसके बाद उसके साथ कुछ भी हो सकता है. हालांकि अभी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, अभी जो परसेंटेज है रिस्क का वो बहुत कम है, बट फिर भी रिस्क फैक्टर तो है कहीं ना कहीं पायलट के ऊपर. तो पायलट को सैलरी ज़्यादा मिलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है पायलट के ऊपर. 250-300 पैसेंजर का एक बार में जान पायलट के ऊपर ही अटका हुआ होता है. और पायलट बनना कोई बच्चों वाली खेल है नहीं कि कोई भी प्लेन उड़ा देगा. इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत हार्ड ट्रेनिंग करके आते हैं पायलट. और जो पायलट करने का जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो सैलरी तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. तो ये हो गया पायलट की बात. अब आते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर पे. तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो होता है उसका ड्यूटी ग्राउंड पे होता है मोस्टली. कहीं कहीं पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर फ्लाइट में भी जाते हैं बट उनका अलग से उनको पैसा मिल जाता है. बट मोस्टली अगर देखा जाए तो जो एमी का जो ड्यूटी होता है वो ग्राउंड पे होता है. और एमी का काम क्या क्या होता है मैं प्रीवियस वीडियो में यानी कि एमी सीरीज #23 वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो ये वीडियो को देखने के बाद आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं. एमी का काम क्या होता है आपको वहाँ से पता चल जाएगा. तो आप इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि एमी का जो ड्यूटी होता है वो ग्राउंड पे होता है. ग्राउंड पे एमी जहाज़ को चेक करता है. सारा कुछ जो काम होता है जहाज़ के साथ मेजर मेंटेनेंस जो भी होता है ग्राउंड पे ही होता है. तो रिस्क फैक्टर जो होता है, जो लाइफ रिस्क जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू पायलट. तो सैलरी का जो कंपेरिजन है वो यहीं पे बंद कर देना चाहिए एमी और पायलट के बीच में कि एमी और पायलट का जो सैलरी का जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा क्यों है. ये टॉपिक ही नहीं है कोई डिस्कशन का, बट आप लोग पूछ रहे थे तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था. तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दिया कि रिस्क फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एक फैक्टर है जिसके वजह से पायलट लोग को सैलरी ज़्यादा मिलता है और एमी को उसके मुकाबले थोड़ा कम सैलरी मिलता है. ओके, तो आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे. अब आते हैं आप लोग में से बहुत सारे लोग का ये डाउट है कि क्या एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एक जहाज़ को फ्लाई कर सकता है. तो मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, कर तो सकता है बट कर नहीं सकता है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. वर्चुअली कर सकता है बिकॉज उसके पास सारा कुछ नॉलेज होता है, सारे इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स सारा कुछ नॉलेज होता है, बट रियलिटी में नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है? ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कुछ भी करने लगेगा. तो फिर पायलट इतना ट्रेनिंग करके क्यों आया है. तो एमी का जो होता है वो परमिशन नहीं होता है. तो जहाज़ ऐसे भी कोई भी फ्लाई नहीं कर सकता है. जहाज़ फ्लाई करने के लिए CPL चाहिए या तो PPL चाहिए, प्राइवेट पायलट लाइसेंस या कमर्शियल पायलट लाइसेंस. तो अगर वो एमी जिसके पास CPL और PPL है वो तो फ्लाई कर ही सकता है बिकॉज वो एमी भी है और उसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी है, तो वो कर सकता है. बट वो एमी जिसके पास CPL और PPL नहीं है, सिर्फ एमी है, वो जहाज़ को फ्लाई नहीं कर सकता है. उसको हालांकि नॉलेज है, सारा इक्विपमेंट सारा जो भी सिस्टम है सारा कुछ नॉलेज है, बट फिर भी वो जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकता है. और उसको अगर दूसरे लैंग्वेज में कहे तो फ्लाई करने का परमिशन नहीं होता है, तो वो जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकता है. सो हालांकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो पायलट से ज़्यादा जो नॉलेज होता है टेक्निकली वो एक एमी को होता है. जहाज़ का पूरा नॉलेज एक एमी को होता है, बट पायलट को जितना फ्लाइंग रिलेटेड नॉलेज है वही होता है मोस्टली. तो अगर नॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो एमी ऊपर है और पायलट थोड़ा सा नीचे है. बट अगर सैलरी के हिसाब से देखा जाए, बिकॉज सैलरी में रिस्क जुड़ा हुआ है, रिस्क फैक्टर है, तो पायलट ऊपर एमी नीचे. तो आई होप आप लोग का ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा. सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही. अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, जो भी इस तरह का वीडियो मैं बनाऊँ, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग
को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे एमी एंड एविएशन से रिलेटेड। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बहुत सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सो कर दीजिए फटाफट शेयर। एंड अगर आपको कोई भी कमेंट पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड या एविएशन से रिलेटेड या एमी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट आपको अगर प्राइवेट टाइप से पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहता हूँ, लगभग सारे लोग का मैं क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ टाइम टू टाइम। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आईडी आ रहा होगा, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके चेकआउट करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो अपने अंदर नहीं रखना है, फटाफट पूछना है और उसका मैं रिप्लाई आपको दूंगा। एंड यस गाइस, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे ज्वाइन का बटन मिल चुका है। तो आप नीचे में देख रहे होगा सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक छोटा सा ब्लू कलर का ज्वाइन का बटन होगा। तो वो ज्वाइन का बटन मुझे यूट्यूब की तरफ से मिला है और ये सबको नहीं मिलता है। जिसका वीडियो में अच्छा कमेंट्स, लाइक्स और व्यूज़, थोड़ा अच्छा रिस्पांस होता है उसको मिलता है। तो ज्वाइन करने का मतलब है कि आप मेरे चैनल के स्पेशल मेंबर बन जाओगे, जिससे आपको स्पेशल जो लाइव सेशन होगा वो कभी मैं लाइव आऊँगा मेंबर्स के लिए। अब कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं तो आप लोग फटाफट जुड़िए, बिकॉज मैं जब भी लाइव आऊँगा तो प्राइवेट जो क्वेश्चन होगा, जो भी आपको पर्सनल डाउट है वो, क्योंकि लोग वहाँ पे कम रहेंगे तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर पाऊँगा। तो आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब ने इसे ज्वाइन करने के लिए कुछ एक अमाउंट रखा है जो कि बहुत सारा 159 200 समथिंग था। मैंने सबसे लोएस्ट प्राइस रखा है 59। तो आई होप ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, जो कि अगर यूट्यूब ने मुझे दिया है तो इसको यूज़ करना ज़रूरी है। तो मैं अपने स्पेशल मेंबर के लिए वीक में 1 या 2 बार लाइव आऊँगा, उसमें आप लोग से बहुत अच्छे से मैं बात करूँगा, जो भी आपका डाउट्स होगा सारा कुछ क्लियर करूँगा। और आप लोग हो सके तो मैं वहाँ पे आपको नंबर दूँ और मैं फ़ोन पे भी बात कर सकता हूँ। सो फटाफट जाइए और ज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है बट आप कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू डबल बट डोंट ट्रबल एनीबॉडी। एंड यस, बाय बाय, टेक केयर एंड see you।